हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी में। इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि आप IRCTC का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, और घर बैठे ट्रेन टिकट काट सकते हैं। अगर आप ट्रेन टिकट कहीं बाहर कटाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है, लेकिन अगर आप खुद काटते हैं तो आपको जितना टिकट में लिखा रहेगा वो उतना ही लगेगा। इसके लिए आपके पास IRCTC अकाउंट होना चाहिए। बिना IRCTC अकाउंट के बिना आप टिकट नहीं काट सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाले हैं कि आप घर बैठे टिकट काट सकते हैं। उसके पहले आपको IRCTC अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू, और कैसे बनाना है IRCTC अकाउंट, पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ऐसा ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो इस पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए हम अपने मोबाइल पे आ गए हैं। तो कैसे बनाना है IRCTC का अकाउंट, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आने के लिए आपको IRCTC सर्च कर लेना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार का आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉल लिखा दिखाई देगा। यहाँ पे ओपन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हम पहले से ही इंस्टॉल किए हुए हैं। तो चलिए सिंपली आप इंस्टॉल कर लीजिए, हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे अलर्ट दिया हुआ है, तो आप सिंपली ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो सिंपली आपको ऊपर दिए हुए लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का नज़र आ जाएगा। तो सिंपली आप, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास पहले से IRCTC अकाउंट है तो उसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड देकर और कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नया यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपको रजिस्टर यूज़र पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो पहले में आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, उसके बाद ईमेल ID फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यूज़र नेम एक सेलेक्ट कर लेना है और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको खोज रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है, जेंडर फिलअप कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी आप किस जगह के रहने वाले हैं, तो आपको यहाँ इंडियन सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए हम फिलअप कर देते हैं। पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको नीचे में नाम टाइप कर देना है। तो चलिए हम नाम टाइप कर देते हैं। उसके बाद आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है। लास्ट नाम फिलअप करने के बाद आपको नीचे में आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जेंडर सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपको नेशनलिटी पे आपको क्लिक कर देना है और इंडियन सेलेक्ट कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आप कुछ सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। तो चलिए कोई आंसर दे देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल। तो आप पब्लिक सिलेक्ट कर लीजिए। पब्लिक सिलेक्ट करने के बाद आपको मेरिट स्टेटस जो भी हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, तो सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको
यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देना है। तो चलिए हम एड्रेस अपना फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक के निशान लगा बॉक्स को टिक कर देना है। तो चलिए टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आपको कैप्चा मांगेगा, तो आप कैप्चा को वेरीफाई कर लीजिएगा। इसमें भी आप सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद आप रजिस्टर बटन पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा दिया हुआ रहता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन मांगता है, तो आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है ब्रिज, तो आपको ब्रिज सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम ब्रिज सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रिज सेलेक्ट करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज आ गया होगा। कैंग्रेचुलेसन, या आईडी यूज़र आईडी वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है। वेरिफिकेशन सक्सेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया है। तो सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप कर लेने के बाद आपको नीचे कैप्चा फिलअप कर लेना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। तो चलिए हम लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो फ़िलहाल के लिए हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हाइड कर दिए हैं सेफ्टी के लिए। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड करना होगा। उसके बाद ओटीपी यहाँ फिलअप करके वेरीफाई करना होगा, तभी आपका अकाउंट सक्सेसफुली होगा। तो चलिए हम ओटीपी सेंड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, तो सिंपली आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो ओटीपी सिंपली आपको इसमें फिलअप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि SMS OTP सेंड टू मोबाइल नंबर और 4 अंक का लास्ट डिजिट दिखा रहा है। सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको OTP देखिए OTP आ गया है, तो सिंपली OTP फिलअप कर देना है। OTP फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई यूज़र पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर OTP वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया। तो सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर वेरीफाइड। तो एक चीज़ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी का OTP वेरीफाई करना होगा। तो सिंपली आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी ओके पे क्लिक कर देना है और आपके ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड कर दिया गया है। तो सिंपली आप ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद उस पर आप एक OTP गया है, तो चलिए हम OTP देख लेते हैं, उसके बाद उसमें फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP हमारे ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो चलिए OTP फिलअप कर लेते हैं। OTP फिलअप करने के बाद वेरीफाई यूज़र पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। तो ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से आप
पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा तो आप सिंपली पासवर्ड डाल लीजिए। तो चलिए हम पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड फिलअप कर लेने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सिंपली पिन सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट पिन आपको सामने नज़र आ गया होगा, तो आप सिंपली एक पिन सेट कर लीजिए। वही पिन डालकर आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम एक पिन सेट कर लेते हैं जो 4 अंक का पिन होगा। पिन सेट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा IRCTC का अकाउंट रेडी हो गया है। तो आप बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप अपने मोबाइल से IRCTC का अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप टिकट काट सकते हैं। आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं।